बिहार में एक केंद्रीय मंत्री के भाई को बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन डॉक्टर की ड्यूटी से गायब रहने की वजह से जब उनकी मौत हो जाती है तो आम लोगों का बिहार के सरकारी अस्पतालों में क्या इलाज होगा, यह आप समझ सकते हैं। बिहार के सरकारी अस्पताल की पोल खोलती यह घटना भागलपुर के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की है, जहां केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के छोटे भाई निर्मल चौबे को हार्ट अटैक आने के बाद आनन फानन में भर्ती कराया गया, जहां इमरजेंसी में चेकअप के बाद उन्हें आईसीयू वार्ड में भेजा गया। लेकिन आईसीयू में ड्यूटी पर डॉक्टर नहीं थे और इस वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया और निर्मल चौबे की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया है। अस्पताल प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया तो अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया। नाराज परिजन सवाल पर सवाल दागे जा रहे थे और अस्पताल के अधीक्षक और पुलिस के अधिकारी लोगों को शांत कराने की कोशिश में जुटे थे। अंत में अस्पताल के अधीक्षक ने माना कि निर्मल चौबे के मामले में घोर लापरवाही हुई है। बिना किसी सूचना के डॉक्टर ड्यूटी से गायब थे। इसे लेकर डॉक्टर विनय कुमार और डॉक्टर आदित्य वैद्य को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल उठा दिया कि जब केंद्रीय मंत्री के भाई का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता तो भला आम लोगों के इलाज को लेकर ये डॉक्टर कितनी संजीदगी दिखाते होंगे, ये हर कोई पूछ रहा है। क्या लापरवाही है तो आम जनता के साथ क्या लापरवाही होता होगा इस हॉस्पिटल में। इस आम जनता आपका क्या सुनेगा, मेरा क्या सुनेगा। हम लोग का औकात है। सुनिए ना सर, जमीन आपके सामने है बाबू। आप मार तो हमने बाप को मार एक मिनट चुप रहिए ना। आप तो सर बाप को मार दिया, बाप मेरा वापस ला दीजिएगा सर। हम आपको जितना बोले हैं ना सर, हम आपके घर में झाड़ू पोछा करेंगे कल से जाके प्रेजेंट और लिख दीजिए प्रेम पूर्वक। आप लोगों के लापरवाही के कारण हमने अपने पिताजी को खो दिया। ठीक है, ठीक है। आप लोगों के लापरवाही के कारण हमने अपने पिताजी को खोल दिया और आपका हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एमएन झा कि ऑन कॉल आपका हॉस्पिटल चलता है। रेलवे है, ठीक है, ऑन व्हील चेयर यहाँ सर्विस पहुंच रहा है। आईआरसीटीसी है, ये हॉस्पिटल नहीं आईआरसीटीसी है सर। ऑन कॉल यहाँ डॉक्टर पहुंचता है आईसीयू का। आ गया, आप किसी का नौकरी बचा रहे हैं। हम नौकरी का बचाएंगे तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या करें? ये मरीज जो है वो गंभीर अवस्था में आए थे, उनको मैसिव हार्ट अटैक था, तो उनका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो सब वहाँ पे लिख दिया गया। लिखने के बाद जो है जब आईसीयू उनको ट्रांसफर किया गया तो यहाँ पे देखा गया कि जो सिटिंग ड्यूटी डॉक्टर को होना चाहिए था वो इस समय नहीं थी। तो वो इन लोगों ने भी देखा जो इनके अटेंडेंट थे, तो उन लोगों का भी एक विरोध था इस चीज़ पर कि भाई कि यहाँ पे सिटिंग डॉक्टर क्यों नहीं था। तो हमने जो है जो सिटिंग डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी उसको चार्ट के मुताबिक उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कई लोगों पर कार्रवाई हुई? डॉक्टर नहीं थे, ये भी बता दी। कई लोगों पर कार्रवाई हुई है सर? दो लोगों पर कार्रवाई हुई। लगातार लेकिन इस तरह के आरोप लगते हैं सर जो ऑन ड्यूटी थे यहाँ पे। चलिए खबर समझिए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तेजस्वी के मंत्री बनने के बाद स्वास्थ्य विभाग को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई। मिशन 60 नाम की मुहिम चलाने का दावा किया गया और दावा यह किया गया कि बिहार के अस्पताल बदल गए हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई बीमार हो गए। निर्मल चौबे को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन आईसीयू में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर नदारद थे। आखिरकार इलाज में लापरवाही बरतने की वजह से निर्मल चौबे की मौत हो गई। मौत के बाद ड्यूटी से नदारद 2 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया जाता है। डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर आदित्य वैद्य सस्पेंड कर दिए जाते हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या हुआ मिशन 60 के दावों का। डॉक्टर बगैर आईसीयू से पूरा हो जाएगा मिशन 60 का दावा। मंत्री के भाई का इलाज नहीं हो पा रहा तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। सवाल है कि क्या बिहार के अस्पतालों की यही हकीकत है, और सवाल यह है कि क्या मिशन 60 का जो दावा है वो बस दिखावा है। आगे बढ़ते हैं। पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस में फायरिंग की खबर है और फायरिंग में एक छात्र को गोली लग गई है। पटना यूनिवर्सिटी के विसर्जन जुलूस में फायरिंग हुई है और विसर्जन में आज दूसरी बार फायरिंग की घटना हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी पटना से। पटना यूनिवर्सिटी के विसर्जन जुलूस में फायरिंग की खबर है और खबर यह आ रही है कि इस फायरिंग में एक छात्र को गोली लगी। किसने गोली चलाई, कौन कर रहा था फायरिंग, इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इधर विसर्जन में खबर है कि आज दूसरी बार
फायरिंग की घटना हुई है। बड़ी खबर। संजय हम इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, किसने फायरिंग की, किसने गोली चलाई, ये क्या पता चल पाया अभी तक? विवेक, हम लोगों ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया कि किस तरीके से पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास से विसर्जन जुलूस निकलता है और लगातार फायरिंग हो रही है और ये सारा कुछ पुलिस के प्रेजेंस में चल रहा है। आपने तस्वीरों में देखा होगा, न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई है किस तरीके से ये फायरिंग करने वाले हैं। सोशल एलिमेंट है, छात्र की शक्ल में है, हॉस्टल में रहते हैं और इसी में जो कारगिल चौक से आगे बढ़ता है और तमाम अधिकारी हैं, देखिए पटना के सिटी एसपी से लेकर टाउन डीएसपी और जो दूसरे पुलिस ऑफिशियल्स हैं, हायर पुलिस ऑफिशियल, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन हो जाए। और इसी दौरान जो लगातार फायरिंग हुई थी उसी में एक छात्र को गोली लगी, ये पुष्टि भी कर दी है पटना पुलिस के अधिकारियों ने और उसको फिलहाल आनंद फानंद में पीएमसीएच ले जाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेवार कौन है? पुलिस के प्रेजेंस में, ये हायर ऑफिशियल के प्रेजेंस में ये फायरिंग हो रही है और सरस्वती पूजा के नाम पर सरस्वती के ये कैसे उपासक है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। बहरहाल अभी पुलिस जो है वो करे की प्रायोरिटी इस बात की है कि विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए और जो छात्र है उसको पीएमसीएच भेजा गया है। पुलिस के अधिकारी भी कुछ गए हैं पीएमसीएच। देखना होगा आगे इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई। संजय, पटना यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड क्या है इस विसर्जन वाले मामले को लेकर? क्योंकि सरस्वती पूजा का आयोजन तो बहुत ही भव्य तरीके से होता है, लेकिन जब विसर्जन की बात आती है तो जो पुलिस की जो संख्या है उसे बढ़ा दिया जाता है। जरा ये बताइए, जब पहले से हट होती है, सब कुछ होता है, तो अभी तक का रिकॉर्ड क्या है पटना यूनिवर्सिटी के विसर्जन कार्यक्रम का? देखिए बखूबी आप जानते हैं, आप भी पटना से ताल्लुक रखते हैं। पटना विश्वविद्यालय में खासकर जब सरस्वती पूजा का आयोजन होता है, पुलिस कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं, कई बार हम लोगों ने कवर किया, कभी स्थानीय लोगों से झड़प, कभी पुलिस से झड़प। तो ये पहले से इस बात का अंदेशा था कि कुछ न कुछ होगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार फायरिंग कर रहे थे छात्र और इसमें छात्र को ही गोली लग गई, तो पुलिस ऑफिशियल्स क्या कर रहे थे, टाउन डीएसपी क्या कर रहे थे वहां पे? उन्होंने क्यों नहीं तुरंत कस्टडी में लिया जो छात्र फायरिंग कर रहा था उसको, जो अनसोशल एलिमेंट था? तो तमाम तरह के सवाल पुलिस पर भी हैं। बहरहाल देखना होगा इस पूरे मामले में कैसे जांच होती है, चूंकि सीसीटीवी फुटेज में भी सारी तस्वीरें आई होंगी और न्यूज 18 ने दिखाया कि किस तरीके से एक शख्स जो है जो अनसोशल एलिमेंट है वो फायरिंग कर रहा है, बीच सड़क पर फायरिंग कर रहा है। सोचिए बीच सड़क पर राहगीर गुजरते, अगर किसी को गोली लगती तो इसके लिए कौन जिम्मेवार था? एक बड़ी घटना और इसके लिए निश्चित तौर पर कोई ना कोई जिम्मेवार है। देखना होगा अब पुलिस अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं इस पूरे मामले में आगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। जेडीयू की अंदरूनी लड़ाई की बात अब काफी मुखर हो गई है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। कुशवाहा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की मांग करते हुए साफ कर दिया कि वो पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे। कुशवाहा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाए जाने की मांग की। कहना था तो पहले जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हमलावर अंदाज में कुशवाहा ने सवालों की बारिश कर डाली। अब मीडिया के माध्यम से बात करने का संदेश भेजना, यह तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही शुरू किया। अब खुद ही उन्होंने मीडिया को बीच में लाया और उसके बाद हमसे यह बात कहना कि मिलकर बात करें, पार्टी मंच पर बात करें। अब इसका अर्थ आप लोग लगा सकते हैं। शुरुआत उन्होंने की, शुरुआत हमने नहीं की। उपेंद्र कुशवाहा ने जोर देकर कहा कि वो खुद नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बुलाने पर ही जेडीयू में वापस आए। तो यह कहना कि जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, अपना मन से नहीं आपके बुलावे पर गए। हम फिर दोहराएंगे, इसमें भी कोई गलत हो तो आप फिर कसम का जो दिन रखिएगा उस दिन हम भी संतान है, उनके पास भी संतान है। कसम खाएं कि हम बोल रहे हैं, हम भी कसम खाने के लिए तैयार। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्हें जेडीयू में आए 2 साल हो गए। इन 2 सालों में उन्हें फोन करके खुद नहीं बुलाया और न ही बातचीत की। कुशवाहा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की मांग फिर से दोहराते हुए साफ कर दिया कि फरवरी में वो अपना प्रस्तावित कार्यक्रम करेंगे और पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। कुशवाहा ने कहा उन्हें अपना हिस्सा चाहिए। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, हमारा हिस्सा है। हमने एक ट्वीट करके, हम नहीं थे बिहार में उस दिन, हम झारखंड में थे, हमने कहा है कि यह हम नहीं होने देंगे। इस तरह से होने लगे तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा कि चल जाओ, चला जाएगा और सब बाप दादा की संपत्ति हड़प लेगा। तो संपत्ति हड़पने हम नहीं देंगे, हम हैं मुस्तैदी से, हम रहेंगे। कुशवाहा की पीसी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि नीतीश कुमार ने उनके सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए। कहा अब उनके बारे में हमसे मत पूछिए।
आप उनके बारे में कोई बात हो तो उन्हीं से पूछिए कि जो मर्जी हो करिए। पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। जाहिर सी बात है, उपेंद्र कुशवाहा बगावती मूड में हैं और उन्होंने नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे दी है। कुशवाहा की इस चुनौती का अंत क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उपेंद्र कुशवाहा के बगावती तेवर के मायनों को समझिए। उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू से मोह भंग हो चुका है। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वो पद हाथी के दांत के समान है। महागठबंधन की सरकार में उपेंद्र कुशवाहा को कोई पद नहीं मिला। कुशवाहा ने इशारों में डिप्टी सीएम बनने की इच्छा जताई थी। नीतीश कुमार ने उस मांग को भी सिरे से खारिज कर दिया। मतलब यह कि कुशवाहा को जेडीयू में अपना भविष्य दिख नहीं रहा। लेकिन कुशवाहा खुद पार्टी छोड़ के नहीं जाना चाहते। अगर वो खुद जाते हैं तो उनके ऊपर पद लोभी होने का आरोप लगेगा। कुशवाहा चाहते हैं कि जेडीयू नेतृत्व उन पर कार्रवाई करे और पार्टी से बाहर निकाल दे। यही वजह है कि कुशवाहा ने पार्टी के सबसे बड़े नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसी स्थिति में कुशवाहा खुद को सियासी शहीद बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जेडीयू की राजनीति में आजकल नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने हैं। बात सवाल जवाब तक पहुंच गई। उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे। नीतीश कुमार ने भी उन सवालों के जवाब दिए। देखते हैं कुशवाहा ने क्या सवाल पूछा और नीतीश ने जवाब क्या दिया। फोन करके 5 मिनट के लिए भी बुलाकर बैठाकर उन्होंने बात नहीं की। बात करेगा तब क्या नहीं बात करेंगे, लेकिन अभी बात है। उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और सीएम नीतीश कुमार पर कई आरोप लगा दिए। नीतीश कुमार ने भी कुशवाहा के सवालों का जवाब दिया। कुशवाहा ने सबसे पहला आरोप लगाया कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारी मांग पर पार्टी ध्यान देकर अगर बैठक बुलाए तभी तो हम उस मंच पर बात करें, और हमारे कहने के बाद भी अगर कोई बैठक हो ही नहीं रही है तो फिर कौन सा मंच है पार्टी का जहां हम बात करें। बात करेगा तब क्या नहीं बात करेंगे, लेकिन अभी बात है। अब वो कोई चीज लिख रहे हैं, कोई चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम कहीं मिल जाते हैं तो आप हम लोग से पूछते। कुशवाहा ने कहा कि सीएम कह रहे हैं कि मैं पार्टी के फोरम पर बात रखूं। वो खुद बताएं पार्टी की बैठक हो रही है या नहीं, फिर पार्टी के किस मंच पर अपनी बात रखें। ठीक है, अब वह जो कह रहे हैं कि पार्टी मंच पर बात होनी चाहिए, तो पार्टी के किस मंच पर हम बात करें। जो लोग को भी है पार्टी में मिलकर के बात करना चाहिए, और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे करे। सर उपेंद्र यहाँ पर भी आया भाई, तो भाई 7-8 महीना वो ट्राई करते रहे, अंत में हमने सब लोगों से बातचीत किया, ठीक है। नीतीश कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में अपनी बात रखने के बजाय सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से सवाल कर दिया कि सीएम बताएं सोशल मीडिया पर पहले कौन गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले किसने शुरुआत की। जब हम दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के बंधुओं से कहा कि आप उनसे कह दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी से कह दीजिए कि हमसे बात करें। अभी बात है। अब वो कोई चीज लिख रहे हैं, कोई चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम कहीं मिल जाते हैं तो आप हम लोग ये कोई मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं। इन सब चीजों का कोई महत्व हम नहीं देते। उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि जेडीयू कमजोर हुई है और वो जेडीयू को मजबूत करने आए थे। इस पर नीतीश ने क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। मिलकर बात हमने दिसंबर के तीसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमने बात की है। पार्टी की कमजोरी के बारे में, जो चुनाव परिणाम आए कुढ़न्नी सहित बाकी उपचुनाव में, उसके संदर्भ में मैंने 1-to-1 मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात की है और हमने सारी बात उनको बताई है कि कैसे पार्टी कमजोर हुई है। 43 सीट हम लोग दिए, वो कोई सीट नहीं दिया, फिर चला आया यहाँ। तो काहे के लिए आया था जब 43 सीट हम लोग दिए थे? तो क्यों आया? इसीलिए नहीं छोड़ी। अरे क्यों आए? फिर क्यों आए आप बोलिए?
बोले 2021 में क्यों आए? नीतीश कुमार के कहने पर कि उपेंद्र कुशवाहा का जब मन करता है वो आते हैं और जब मन करता है चले जाते हैं। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब जब नीतीश कुमार कमजोर होते हैं तब उन्हें बुलाया जाता है मुख्यमंत्री जी से। और उस बातचीत में मुख्यमंत्री जी ने कहा बिल्कुल असहाय स्थिति में कि अब हमको आगे कितना दिन रहना है, नहीं रहना है, संभालिए संभालिए। उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि संभालिए। तो यह कहना कि जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, अपना मन से नहीं आपके बुलावे पर गए। इस बार 2020 में 43 पर आ गए तो उपेंद्र कुशवाहा याद आए। तो जब जब कमजोर हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया है और आज इस तरह की बात की जा रही है। कौन पार्टी राज्यसभा में भेजा? कौन पार्टी अभी एमएलसी बनाया है? और सिर्फ एमपी दूसरे पार्टी से। तो आप शुरू से जान लीजिए ना भाई, तो हम लोग तो इज्जत करते रहे हैं। चले गए फिर आए मान लिया, चले गए फिर आए मान लिया, वो अलग चीज है। हमको तो आश्चर्य लग रहा है। हम तो इतना प्रेम करते हैं, इतना हमारा स्नेह है कि कोई चला भी जाता है तो हम क्या मतलब है, जाओ भाई जहां जाना है जाओ। नीतीश कुमार ने यह कहते हुए अपनी बात खत्म कर दी कि कुशवाहा के मामले में ना उनसे सवाल किया जाए और ना ही पार्टी को इससे कोई लेना देना है। आप उनके बारे में कोई बात हो तो उन्हीं से पूछिए कि जो मर्जी हो करिए। पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। हालांकि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के कई आरोपों का जवाब दिया, लेकिन अब भी उपेंद्र कुशवाहा के कई आरोपों के जवाब मिलने बाकी हैं। पहला ये कि कार्यकारिणी की बैठक क्यों नहीं बुलाई जा रही और दूसरा ये कि आरजेडी के साथ डील का खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सियासी सवाल और जवाब के मायने समझिए। उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू से मोह भंग हो चुका है और नीतीश कुमार का भी उपेंद्र कुशवाहा से मोह भंग हो चुका है। दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ना तो नीतीश कुशवाहा को निकालना चाहते हैं और ना कुशवाहा खुद पार्टी छोड़ना चाहते हैं। दोनों चाहते हैं कि पहल सामने वाला करे और यही वजह है कि दोनों तरफ से बयानों की बौछार हो रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखिए इस वक्त